यूपी में आज बड़े टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काकोरी में यूपी एटीएस ने अलकायदा के 2 आतंकवादियों को भी गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। आतंकियों के ठिकाने से विस्फोटक भी बरामद हुआ। यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, दोनों आतंकी अलकायदा के अंसार गजवत उल हिंद से जुड़े थे। लखनऊ समेत कई शहरों में आतंकियों की धमाके की साजिश थी। भीड़ भाड़ वाले इलाके उनके टारगेट पर थे और 15 अगस्त के करीब और उसके पहले शहर शहर इनका मकसद था धमाके करना। सिलसिलेवार रूप से एक के बाद एक जगहों पर ये धमाके किया जा सकते थे, लेकिन इसके पहले ही इस बड़े टेरर मॉड्यूल का खुलासा कर दिया गया। पर्दाफाश हुआ है और एक बड़ा खतरा यूपी के ऊपर से टल गया है। नहीं तो 15 अगस्त के पहले और इसके करीब बड़ी सारी आतंकी वारदातों को अंजाम देने के फिराक में थे, काले मंसूबों के साथ। ये गतिविधियां पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्षेत्र में पेशावर क्वेटा एरिया जो पाकिस्तान का है, वहां से आतंकवादी गतिविधि संचालित की जा रही है। इन लोगों ने उमर हलमंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों के सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। आज आतंकी अभियुक्त मिनाज अहमद, जिसकी उम्र लगभग 30-32 वर्ष है, के दुबग्गा थाना काकोरी अंतर्गत जो निवास है वहां पर दबिश दी गई तथा अभियुक्त मिनाज घर पे मिला और उसके घर से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ तथा जमा तलाशी में एक अदद पिस्टल बरामद हुई है। दूसरी टीम के द्वारा अभियुक्त मसीरुद्दीन, उम्र लगभग 50 साल, मसीरुद्दीन उम्र लगभग 50 साल को उसके सीतापुर रोड निवास मड़ियाहू थाने से दबिश के दौरान गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से भी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। सबसे बड़ी बात यह कि बिना एक भी गोली चले इस पूरे ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। यूपी पुलिस और यूपी एटीएस की तरफ से गजब का सामंजस्य देखने को मिला, जिसके तहत ये दोनों गिरफ्तारियां सफल हो पाई और इसके बाद अब बड़ी उम्मीद है कि और भी जो स्लीपर सेल्स हैं अलग अलग जो जिलों में फैले हुए हैं, इनको भी पकड़ा जा सकेगा जल्द। मेरे साथ मानस श्रीवास्तव इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर अपडेट्स के साथ। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। मानस, जब से ये खबर सामने आई थी, ये सामने आ रहा था कि दो आतंकी जो कि काकोरी में उस एक घर में जहां पर बाकायदा वर्कशॉप भी था, उस घर से गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वहां पर सिर्फ एक शख्स था। तो क्या ये अकेला शख्स यहां पर रहता था या इसके साथी समय रहते भागने में कामयाब रहे थे? 2 व्यक्तियों की बात कैसे सामने आ रही थी तब? देखिए, अभी बुद्धियां बहुत सारी सुकून देने वाली बात है वो ये है कि एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया, लेकिन बहुत सारी परतें खुलना बाकी है। देखिए, जो एक आतंकी है वो गिरफ्तार किया गया, उसकी निशानदेही पे दूसरे आतंकी को बड़ियाओं, जो एक अलग जगह पे इलाका यहाँ से काफी दूर है, वहां से उसको गिरफ्तार किया गया। और अभी तुरंत थोड़ी देर पहले ही 2 बुजुर्ग लोगों को और गिरफ्तार किया गया। एक बुजुर्ग इसमें पुरुष है और दूसरी महिलाएं, दोनों की उम्र करीब 60 साल से ऊपर की है। उन दोनों को एटीएस की टीम अभी कुछ देर पहले है, लेकिन इस दौरान कुछ और भी सामान बरामद हुआ है, विस्फोटक बरामद हुआ है, हथियार बरामद हुआ है। मानस, आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब आ रही है। मैं दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जितना हम समझ पाए अभी और 2 बड़ी गिरफ्तारियां आप बता रहे हैं। ठीक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 2 और गिरफ्तारियों की शायद बात सामने आ रही है। एक बार फिर मानस के पास चलेंगे इस क्लैरिफिकेशन के लिए, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस पूरे टेरर मॉड्यूल का आखिर खुलासा कैसे किया यूपी पुलिस ने। तो लखनऊ से दरअसल 2 आतंकी ये गिरफ्तार हुए हैं, मिनहाज और मसीरुद्दीन। लखनऊ समेत कई शहरों में ब्लास्ट की इनकी साजिश थी।
भीड़ भाड़ वाले इलाकों को टारगेट करने की इनकी साजिश थी। ये जो 2 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है, यूपी पुलिस ने इसका न सिर्फ खुलासा किया बल्कि पूरे मंसूबे पर पानी फेरने का भी काम किया है। आतंकियों का हैंडलर ये भी पता चला है, उमर हलमंदी इस नाम का पेशावर में एक शख्स बैठा है जो कि अभी गजवत उल हिंद, ये जो आतंकी संगठन है अलकायदा समर्थित, उसका सरगना है, उसका टॉप कमांडर है। इन आतंकियों के पास से अब ये जो 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, इनमें असलहा और विस्फोटक भी बरामद हुआ है। आपको ये भी बता दें कि 15 अगस्त से पहले साजिश ये थी, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों में धमाके किए जाएंगे। मिनहाज जिसकी गिरफ्तारी काकोरी से हुई, उसके घर से पिस्तौल और विस्फोटक सामग्री बरामद की यूपी एटीएस ने। इसके अलावा मसीरुद्दीन जो दूसरा शख्स जो कि मड़ियाव थाने से पकड़ा गया, उसके पास से भी विस्फोटक और प्रेशर कुकर बम भी मिला है। और सिर्फ ये 2 लोग नहीं हैं, अभी इनकी निशानदेही पर बड़ी गिरफ्तारियां होना बाकी है। ये जान लीजिए, मिनहाज के घर से पिस्तौल, विस्फोटक बरामद हुआ। इन सब का इस्तेमाल कहां किया जाना था? अलग अलग जिलों में जो घटनाएं अंजाम देनी थी, जिनकी साजिश थी, उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता। मसीरुद्दीन, इसके घर से भी विस्फोटक और प्रेशर कुकर बम की बरामदगी हुई। इन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया और अब इनकी निशानदेही पर, क्योंकि अब तैयारी ये होगी कोर्ट में पेश किया जाए, उसके बाद पुलिस कस्टडी में लिया जाए रिमांड पर, और फिर इनसे पूछताछ हो। इनके जो तमाम साथी हैं, जिनको स्लीपर सेल्स कहना चाहिए, उन साथियों को गिरफ्तार किया जाए, उनसे भी। इस पूरे के पूरे टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश तो हुआ है, लेकिन एक तरीके से इनकी इस पूरे जो गुट है, इसकी कमर तोड़ने की कोशिश होगी आगे आने वाले दिनों में। हम आपको 4 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। आतंकी साजिश, बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है, विस्फोटक बरामद हुआ है। यूपी एटीएस ने आज ये बड़ी कार्रवाई की, सफलतापूर्वक इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और 2 आतंकियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इनके नाम मिनहाज जिसकी गिरफ्तारी काकोरी से हुई, दूसरा मसीरुद्दीन जिसको मड़ियाव थाने से गिरफ्तार किया गया। एयरपोर्ट की सुरक्षा अब इसके तहत बढ़ा दी गई है, क्योंकि कई इनके साथी जो कि फरार है, जिनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी इस वक्त अब बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए, ये 2 गिरफ्तार हुए, इसका मतलब खत्म, पूरी साजिश का खात्मा। ऐसा नहीं है, अब वो 2 आतंकी जो है, इनके और साथी कहां कहां छिपे बैठे हैं, कहीं अपने स्तर पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में तो नहीं है, और इसलिए मुस्तैदी हर जगह पर, भीड़ भाड़ वाले इलाके जो है खासकर, वहां पर बढ़ाई जानी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए कोई भी अगर ऐसी गतिविधि आपकी नजर में आए तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। ये अब आपकी भी जिम्मेदारी, आम जनता की जिम्मेदारी बन जाती है। इन आतंकियों के ठिकाने से विस्फोटक बरामद हुआ। आतंकियों का प्लान बड़ा धमाका कर लखनऊ को दहलाने का था। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हम। इसके दौरान सुबह से की जा रही छापेमारी के बाद कुछ और सामान ले जाया जा रहा है। जो एटीएस की जो टीमें हैं, घर के अंदर से कुछ और चीजें भी बरामद हुई हैं। जो घर के अंदर है, वो जो शायद सिराज साहब हैं, ये जिनके बेटे को मिनहाज को गिरफ्तार किया गया है। घर के अंदर जो लोग हैं वो हम दिखाएंगे कि वो इनके घर से जो बरामद हुई है सामान, वो ये देखिए, दूसरा बैग भी निकाला जा रहा है। बैग में एक सूटकेस ले जाया गया है, दूसरा सूटकेस ले जाया गया है, ये तीसरा बैग है, ये ले जाया जा रहा है, ये तीसरा बैग ले जाया जा रहा है। लगातार ये यूपी एटीएस के द्वारा जो घर से जो सिराज के बेटे जो मिनहाज है, उनकी जो घर से तलाशी के लिए। और इन आतंकियों की गिरफ्तारी पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश विरोधी शक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सुनिए। ये तो उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार कर ही रही है। जो भी देश विरोधी शक्तियां, उनको पकड़ रहे हैं, जो आपराधिक शक्तियां हैं, उनको पकड़ रहे हैं। कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए बड़े से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। तो जो भी पुलिस कर रही है, जिनको भी पकड़ा है, उसकी जांच होने दो। जो दोष उनके होंगे, उसके हिसाब से उनको दंड देने का काम, जो भारत के संविधान ने पुलिस को अधिकार दिया है, उस अधिकार का प्रयोग करके ऐसे लोगों को पकड़ा जाना और दंड दिलाना। तो आतंक का खेल क्या वाकई उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए खत्म हो गया है, ऐसा समझा जाए? क्योंकि अभी तो 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। एक और बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, जो मेरे सहयोगी मानस बता रहे थे कि एक महिला समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वो भी संदिग्ध लगे हैं, उनसे भी पूछताछ जारी है। ये अभी इंफॉर्मेशन सामने आई है, मानस के पास चलूंगी, उनसे अपडेट लूंगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि देखिए, खतरा टला जरूर है, लेकिन सतर्क रहना इस वक्त की जरूरत है, बहुत ज्यादा सतर्क। क्योंकि 15 अगस्त के पहले ही इन साजिशों की
साजिशों के तहत धमाका करने की फिराक में ये आतंकी थे, तो 2 की गिरफ्तारी हुई, लेकिन बाकी कहां छिपे बैठे हैं इनके साथी, इनके सहयोगी, और क्या वो मिलकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं? इतने सशक्त हैं, इनकी कमर तोड़ना सबसे पहले इस वक्त उत्तर प्रदेश में प्राथमिकता है, ताकि 15 अगस्त से पहले ये जो एक डर अब सामने आया है खुलकर, इस पर पूरी तरीके से लगाम लगाई जा सके। यही कारण है कि देखिए, एयरपोर्ट की सुरक्षा अचानक बढ़ा दी गई, यहां पर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी ऐसी मुस्तैदी आपको देखने को मिल सकती है, और इसलिए लोगों का सपोर्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और चलिए फिर से रुक करते हैं, हमारा श्रीवास्तव का मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हमारा जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे थे, एक महिला समेत क्या एक और शख्स को हिरासत में लिया गया है, और ये दोनों कौन है? क्या संदिग्ध आतंकी इनको भी माना जा रहा है? देखिए, ये वही मकान है जहाँ से पहला आतंकी गिरफ्तार हुआ था, और ये दोनों बुजुर्गवार इसी मकान में रहते हैं, और करीब 3.5-4 घंटे की पूछताछ के बाद इनको हिरासत में लिया गया, क्योंकि इनके घर से जो विस्फोटक बरामद हुआ है, प्रेशर कुकर का एक बम बरामद हुआ है, कुछ विस्फोटक बरामद हुआ है, असलाह बरामद हुआ है। तो ये जानकारी एटीएस ने इनसे जानने की कोशिश की कि आखिर सब कुछ हो रहा था घर में, इनको पता था कि नहीं पता था। उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया, कुछ सर्च ऑपरेशन का कुछ जरूरी जो उपकरण होते हैं उसको भी एटीएस की टीम लेकर के गई। उसके बाद भी कुछ बरामदगी हुई, कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं। तो एटीएस की टीम में मानने को तैयार नहीं थी, जो घर के बाकी लोग हैं उनको नहीं पता होगा, लिहाजा इन दोनों को भी हिरासत में लिया गया। देखिए, 12 बजे के आसपास करीब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, 2-3 चरणों में ऑपरेशन चला, 2-3 स्थानों पे चला। जब जानकारी यहाँ से मिलने लगी, कुछ दस्तावेज यहाँ से मिले, कुछ जानकारियां मिली, उसके आधार पर दूसरी जगह छापेमारी हुई, वहां से एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद तमाम दूसरी जगहों पर भी ऑपरेशन चलाया गया, और दस्तावेज बरामद हुए जो स्थापित कर रहे थे आतंकी कनेक्शन को। तो इसके बाद जो एक लोग बुजुर्ग दंपत्ति है उनसे पूछताछ की गई, उनके पूछताछ के आधार पर पूरे घर की और भी तलाशी ली गई, जो बगल में गैराज है उसकी भी तलाशी ली गई, वहां पर भी एटीएस के कमांडो थे, एटीएस की टीम थी। तो लगातार जानकारियां थी वो साझा की जा रही थी। तो बहुत सारे इनपुट जब हाथ में आ गए, तब इन दोनों को हिरासत को लेकर के एटीएस की टीम, जो एटीएस का मुख्यालय वहां पर गई है। देखिए, अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ी से अभी कुछ पूछताछ की और जरूरत है, कुछ नए नाम भी सामने आए, कुछ जगहों पर दबिश दी जा रही, जिसकी जानकारी बहुत की गई है, मीडिया को इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, लेकिन ये तय है कि कुछ और जगहों पर भी छापेमारी चल रही है। अब मानस, सबसे बड़ी जरूरी चीज ये है कि जल्द से जल्द इनको रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाए, ताकि। लेकिन एक और तस्वीर देखिए जो सामने आ रही है इस वक्त, पहले वो दिखा दूं अपने दर्शकों को। ये देखिए, ये पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ऊंचाई से ली गई तस्वीर आप देख रहे हैं। ये तब की तस्वीर है जब काकोरी में मिन्हाज, जहां से गिरफ्तार किया गया है, उसके घर पर ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था। भीतर जब अधिकारी पहुंचे हुए थे, ये तब के अंदर की तस्वीरें देखिए। वर्कशॉप, जो मेरे सहयोगी लगातार बताते रहे कि यहाँ पर शायद वर्कशॉप भी था, जिसके बूते ये जो प्रेशर कुकर बम या फिर आईईडी या टाइम बम, इसका निर्माण हो रहा था। ये डिफ्यूज करके और फिर उसको ले जाते हुए भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। तो ये अंदर की भी तस्वीर अब सामने आई है, और देखिए ये बड़ी सफलता है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं था, और ये बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते थे 15 अगस्त के करीब। 15 अगस्त से पहले यही इनकी मंशा थी। लेकिन मानस, महत्वपूर्ण ये, क्या ये माना जाए कि मंसूबों पर पूरी तरीके से पानी फिर गया? क्योंकि अब तो सबसे पहले शायद ये प्राथमिकता होगी कि पता लगाया जाए कि जो बाकी इनके साथी हैं वो कहां छिपे बैठे हैं, ये कितने सशक्त हैं, क्या इनकी गैर मौजूदगी में भी वो ऐसे धमाकों को अंजाम दे सकते हैं, और फिर उन पर नकेल कसना ये बहुत ज्यादा जरूरी और चुनौतीपूर्ण होगा एटीएस के लिए। एटीएस के कमांडो आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, 5.5 घंटे का सबसे महत्वपूर्ण देखिए गिरफ्तारी है ये, क्योंकि ये एक ट्रेंड बताया जा रहा है कि ट्रेंड आतंकी जो अलकायदा से जुड़े हुए जो आतंकी संगठन है उसके द्वारा ट्रेंड किया हुआ है, और इसका ब्रेन वॉश इस हद तक किया गया था कि ये कुछ भी करने को तैयार था। ये अपने आप को खर्च कर, यानी जो फिदाई को हम लोग बोलते हैं, उस हद तक, उस हमले तक के लिए इसको तैयार कर दिया गया था। इस तरीके से पूरा ब्रेन वॉश कर दिया गया था। तो इसको गिरफ्त लेना ये सबसे अहम कड़ी था। लेकिन इतना जरूर है कि क्योंकि ये तमाम लोगों के संपर्क था, जो स्पीकर था उसके संपर्क था। अब देखिए, जो एटीएस की जो दूसरी स्ट्रेटेजी है, जो दूसरी रणनीति है, वो ये है कि इस आतंकी के जरिए वो दूसरे स्लीपर सेल्स हैं जो उनका पता लगा सके, जो कहीं किसी कोने में उत्तर प्रदेश के कहीं छुपे हुए होंगे, और जो लोग वो सही वक्त पर सामने आएंगे। देखिए, 15 अगस्त के आसपास क्या ये पूरी साजिश थी? 15 अगस्त के आसपास यूपी में धमाके करने की साजिश थी।
इसी के लिहाज से देखिए कि जो प्रमुख स्थल है वहाँ पर तत्काल सुरक्षा बढ़ा दी गई। आप देखिए अयोध्या में वहाँ सुरक्षा बढ़ा दी गई, एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई, तमाम जो दूसरे सार्वजनिक स्थल है जो आतंकियों के निशाने हो सकते हैं उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो ये कह सकते हैं कि 50% से ज्यादा बड़ी कामयाबी यूपी एटीएस ने हासिल कर ली है। वो दंपत्ति भी मानस दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा रोक रही हूँ फिर मैं आपको। अब ये तस्वीरें जो समझ आ रही हैं, देखिए ये वर्कशॉप और यहाँ पर देखिए आपको एक बुजुर्ग दिखाई देते हैं दाढ़ी में, सफेद दाढ़ी में, और पीछे एक महिला जो कि पूरी कवर्ड है, ब्लैक कलर के दुपट्टे से उनका चेहरा भी कवर्ड है। यही वो दंपत्ति मानस जिनको हिरासत में लिया गया है? कि ये दो बुजुर्गवार हैं, इनका आपस में रिश्ता क्या है ये तो भी स्टैब्लिश नहीं हो पाया, लेकिन माना जा रहा है कि ये दंपत्ति होंगे ही, आपस में पत्नी हो गई है, क्योंकि दोनों उसी घर में साथ रह रहे थे और इन दोनों को ही यहाँ पर एटीएस ने हिरासत में ले लिया। जिससे करीब करीब 3-3.5 घंटे इनसे पूछताछ चली है और एटीएस की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चलाती रही। ये घर पर मौजूद थे, उसी वक्त प्रेशर कुकर का बम बरामद हुआ, उसको लेकर के डिफ्यूज करके एटीएस की टीम जो बम डिस्पोजल स्क्वाड था वो हमारे सामने उसको लेकर के निकला। उसकी तस्वीरें भी हमारे पास है, उसकी तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद है, हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो निश्चित तौर पर अगर उनकी मौजूदगी है और मौजूदगी के बाद अगर उसके घर में इस तरीके का कोई काम हो रहा है जो बिल्कुल अवैधानिक है, जो देश की राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो निश्चित तौर पर सवाल जवाब बनकर और एटीएस इससे पूछताछ करेगी। जिसे गिरफ्तारी होना एक दूसरी बात है, लेकिन हिरासत तो एटीएस से ले ही लिया है, ये बिल्कुल तय है। अब हिरासत को लेकर के इनको एटीएस के मुख्यालय ले जाया गया, वहाँ पर इससे पूछताछ की जाएगी। हो सकता है कि जो गिरफ्तार दोनों आतंकी है उनको आमने सामने बैठा करके इन लोगों से पूछताछ की जाए, दोनों से क्रॉस क्वेश्चन किए जाए और उसके बाद इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसको स्टैब्लिश करने की कोशिश की जाए और इन लोगों से पूछताछ के आधार पर बाकी जो लोग जहाँ पर छापेमारी है उनसे वहाँ पर कोई ब्रेक थ्रू मिल सके, कोई क्लू मिल सके। तो अभी देखिए एटीएस की ये कवायद अभी ये जारी और ये भी जारी रहेगी, इससे थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि एक बड़ी कामयाबी जो एटीएस के हाथ लगी है। ये जो ऑपरेशन था बगैर कोई नुकसान हुए, बगैर कोई खून खराबा किए हुए, बगैर जी बिल्कुल दुर्घटना के ये पूरा ऑपरेशन सफल रहा और एक बड़ी आतंकी साजिश को यूपी एटीएस जी मानस, ये कितना बड़ा घर था मानस जहां से मिन्हास की गिरफ्तारी हुई? कितने कमरों वाला ये घर था और कुल मिलाकर के कितने सदस्य इस घर में रहते थे? एक मिन्हास हो गया, 2 जिनको हिरासत में लिया गया है, इसके अलावा कौन कौन यहाँ पर रहता था? देखिए ये 3 जो है वो एक वर्कशॉप और 2 मकान, ये आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, ज्वाइंट है एक दूसरे से। जो बगल वाला मकान है उससे किसी को हिरासत में नहीं लिया गया, वो बताया जा रहा है कि इन्हीं के रिश्तेदार है, उनका वो मकान है, जो लोग गिरफ्तार किए गए उनके रिश्तेदार है, उनका वो मकान है, लेकिन वहां से किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो मकान तो देखिए बगल वाला मकान है वो काफी छोटा है, क्योंकि भीतर नहीं दाखिल हो पाए, इसलिए बहुत तस्वीर उसकी साफ नहीं है। लेकिन जिस मकान से ये बुजुर्ग दंपत्ति या एक आतंकी को जो गिरफ्तार किया गया था, यहाँ से हिरासत में लिए गए, इस मकान को क्योंकि हम लोग बाहर से बहुत करीब से जाकर देख पाए तो एक मोटा मोटा नक्शा समझ में आता है कि एक लॉबी है, लॉबी के बाद बगल से जीना गया और जीना जो है वो पहली मंजिल पे जाता है, वहाँ पर संभवतः 1 या 2 कमरे होंगे, वहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया गया। ये बताया गया जो ऊपर जो बम बरामद हुआ है, जो विस्फोटक बरामद हुआ वो पहली मंजिल पे बरामद हुआ, जो बुजुर्ग दंपत्ति थे वो नीचे की मंजिल पे थे, उनको भी हम लोगों ने देखा, कैमरे में भले नहीं कैद होता है, लेकिन उनको हम लोगों ने देखा कि उनसे एटीएस के लोग पूछताछ कर रहे थे। तो 2 मंजिल का ये पूरा मकान है, मकान बहुत बड़ा नहीं है, हो सकता है कि ऊपर नीचे जाके 3-4 कमरे हों, लेकिन ये क्योंकि इस घर में ही रह रहे थे ये लोग और सब साथ में ही रह रहे थे, लिहाजा एटीएस को पूछताछ करने की उनको पूरी अथॉरिटी है और वो उसको जब लगा कि यहाँ पर कि उसके घर में ऐसा कार्य हो रहा है, इस तरीके से विस्फोटक बरामद हो रहा है, तो पहले एक आतंकी गिरफ्तार हुआ, उसके बाद इन दोनों को हिरासत में लिया गया। ये अभियान अभी चल रहा, आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही, लगातार पूछताछ हो रही है और जो पड़ोसी हैं, एक आध जो पड़ोसी है उनको भी पूछताछ के लिए हिरासत में उनको भी लिया गया है। हालांकि अभी एटीएस ने उसका खुलासा नहीं किया है, क्योंकि वो पूछताछ की तमाम लोगों को हिरासत में लेते उसके बाद छोड़ देते हैं, तो पता है किसी को कोई जानकारी मिल जाए, इस लिहाज से आसपास की पूछताछ चल रही है। आसपास के इलाकों में भी कनेक्शन तलाशे जा रहे हैं और पूरे इलाके को देखिए छावनी में इसलिए तब्दील किया गया था कि एटीएस को सकता कि जब वो यहाँ पर छापा मारेंगे तो हो सकता है इनका कोई आतंकी जो आसपास के किसी घर में वो पलट के हमला कर दे। लिहाजा देखिए तो कमांडो को जब लेके ये पहुंची, जब हथियारबंद कमांडो थे, इसका मतलब बहुत साफ थी कि एटीएस को खतरा था कि वहाँ पर कोई पलट के हमला हो सकता है, यानी कोई मामूली आतंकी नहीं, मामूली लोग नहीं थे एटीएस की जानकारी में, इसलिए पूरी तैयारी के साथ एटीएस वहाँ पर गई थी।
बिल्कुल माना सही कह रहे हैं। जब कुछ सीरियस हो तभी जो ब्लैक कैट कमांडोज होते हैं तभी उनकी मौजूदगी देखने को मिलती है, और यहाँ पर भी तैयारी पुख्ता थी, लेकिन बिना एक गोली दागे इस पूरे ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया और यही बड़ी कामयाबी है। और इसका सबूत तब भी मिल गया जब शुरुआत में ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार आए थे, बहुत मुस्कुराते हुए, क्योंकि उनको पता था कि ये बहुत बड़ी बहुत अहम गिरफ्तारियां हैं, एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो टला है। मेरे साथ मानस लगातार बने हुए हैं, लेकिन इस बीच आपको फिर से बता दें पूरा टेरर मॉड्यूल क्या था। लखनऊ से दरअसल क्या खुलासा हुआ, 2 आतंकी लखनऊ से गिरफ्तार किए गए। इन 2 आतंकियों के चेहरे भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। एक का नाम मिनहाज, जो कि आपको अपनी बाईं साइड नजर आ रहा है, और दूसरे का नाम मसीरुद्दीन। एक की उम्र 30 साल, दूसरे की उम्र करीब 50 साल। 30-32 साल का मिनहाज और 50 साल का मसीरुद्दीन भीड़ भाड़ वाले इलाके को जो मकसद समझ आया वो टारगेट करने की फिराक में थे। 15 अगस्त के पहले साजिश के तार अफगानिस्तान पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो इनका सरगना है वो पेशावर में बैठा हुआ है। कौन है? उसका नाम है आतंकियों का हैंडलर उमर हलमंदी, जो कि पेशावर में बैठा है। आतंकियों के पास से असलाहा विस्फोटक भी बरामद हुआ, यानी कि सबूत भी मिल गए कि इनकी साजिश क्या थी, किस प्रकार धमाकों को अंजाम देना चाहते थे ये। 15 अगस्त से पहले दरअसल लखनऊ, कानपुर, तमाम जिलों में, अलग अलग जिलों में अपने हैंडलर्स के जरिए, अपने सहयोगियों के जरिए, साथियों के जरिए ये आतंकी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में थे। मिनहास के घर से पिस्तौल और विस्फोटक भी बरामद किया गया, टाइम बम, यहां तक कि आईईडी ये भी बरामद हुआ है वहां पर। और मसीरुद्दीन जो है दूसरा शख्स 50 साल जिसकी उम्र, उसके पास से भी विस्फोटक और प्रेशर कुकर बम बरामद किया गया। ये वो सबूत है, ये वो सुराग है जो बताते हैं कि इनकी संलिप्तता है और ये किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे, लेकिन इसी आतंकी वारदात को नाकाम कर दिया गया। एक तरीके से जो टाइम बॉम्ब पर बैठा हुआ था उत्तर प्रदेश, वो नाकाम कर दिया गया। 15 अगस्त से पहले, यानी स्वतंत्रता दिवस से पहले उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश थी, जिसे नाकाम किया गया। यूपी एटीएस ने आज बड़ी कार्रवाई की, सफलतापूर्वक बिना एक गोली चलाए इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। अब सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है और हो सकता है आने वाले समय में आपको जगह जगह पर जहां जहां भीड़ भाड़ देखने को मिले वहां पर मुस्तैदी बढ़ती हुई नजर आए, और इसमें अब बहुत ज्यादा सहयोग की जरूरत भी पड़ सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।